Hello dear student, I hope so you are good at home and enjoying the lecture series of physics with SK sir. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आज का जो टॉपिक है आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हमें निकालना है यहाँ पे टॉर्क डाइपोल के ऊपर, और वो डाइपोल कहाँ पे रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. सो डेरिवेशन शुरू करने से पहले हम एक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि सर ये टॉर्क क्या होता है. एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, टॉर्क हमारी लाइफ में जितने भी हम लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यू टर्न, जितने भी टर्न ले रहे हैं वो केवल और केवल टॉर्क की वजह से पॉसिबल है. अगर टॉर्क नहीं है सो आप कुछ भी यहां पर लेफ्ट, राइट या यू टर्न ले सकते नहीं है. टॉर्क है क्या? बेसिकली व्हेन टू फोर्सेस, दो फोर्स है यहां पर, आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का वैल्यू सेम है, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है, और इन दोनों के बीच में सेपरेटेड बाय पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस सिंबल इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज कॉल्ड टॉर्क. जैसे मान लीजिए आप किसी बाइक से, बाइक का ये हैंडल मान लो, आपने लिया राइट टर्न. राइट टर्न लेंगे तो एक हैंडल का नीचे की तरफ घुमाएंगे और एक ऊपर की तरफ. तो ये जो हैंडल है वो उसके बीच की डिस्टेंस हो गई. नीचे जो फोर्स लग रहा है वो F, और यहाँ ऊपर जो फोर्स लग रहा है F, जो कि पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा. अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहां से आया? तो बेसिकली जो हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट होता है F बाई क्यू. तो ये जो E इज इक्वल टू F बाई क्यू है, और यहां से हम F इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? QE. तो जो अपवर्ड आपने मोमेंट दिया तो वो फोर्स होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव QE लिखा गया है, यहाँ नेगेटिव QE लिखा गया है. ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सर दो फोर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, और उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस है. इस टाइप का कोई भी अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाएगा. चलिए मैथमेटिकली देख लेते हैं. टॉर्क बराबर होता है डियर स्टूडेंट, टॉर्क का सिंबल ध्यान रखना उल्टा जे है यहाँ पर, इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है. इसकी जो यूनिट होती है, तो फोर्स की यूनिट डियर स्टूडेंट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर. तो याद रखना यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन इंटू मीटर. खैर, अब हम डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं क्योंकि मैंने आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझा दी है. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या है? दैट टॉर्क ऑन अ डाइपोल, हमें निकालना है टॉर्क ऑन डाइपोल, दैट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कहां रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये जो ई जो मैंने लिखा हुआ है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इनके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है वो सारा का सारा गैप क्या है? सेम है. मतलब ये भी एल है, ये भी एल है, ये सब में गैप सेम है. तो मैंने यहाँ साइड में लिख भी दिया है. अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? सर, व्हेन द गैप बिटवीन फील्ड लाइन इज सेम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो क्या प्रोसेस है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, समझे आप. आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले बना दिया हमने. इसके बाद वो कह रहा है कि कौन रखा उसमें? डाइपोल रखा है आपने. तो ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज. पहले की सिचुएशन है, इसीलिए डियर स्टूडेंट इसे डॉट लाइन में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. और आप अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब सर दो चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a होगी. इसको आप दे रहे हैं मोमेंट. क्या दे रहे हैं? मोमेंट. मैंने यहां मोमेंट दिया उसको ऊपर की तरफ मोमेंट दिया. एक फोर्स तो यहां लगेगा राइट हैंड साइड और एक फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड. तो आप बच्चे जानते हैं लेफ्ट वाले को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव, और राइट वाले को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव.
तो यहाँ मैंने नेमिंग भी दे दी है। नेगेटिव चार्ज वाले पॉइंट को ए नाम दिया है, पॉजिटिव चार्ज वाले पॉइंट को सी नाम दिया है, और जहां ये फोर्स पॉजिटिव क्यू ई आ रहा है उसका नाम बी दिया है। यही टॉर्क जो था एसी पर उसको मैंने कहा ले लिया, ए बी पर ले लिया है। मतलब अब हमने इसको किसी थीटा एंगल से मूव करवा दिया। किस एंगल से मूव कर दिया? थीटा एंगल से। तो इसे ध्यान रखना, हमने थीटा एंगल से इसको मूव कर दिया है। अब यहां समझते हैं जितना डिस्टेंस एसी का था उतना ही क्या होगा एबी का, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव करा है किसी पर्टिकुलर एंगल पर। तो एक फोर्स क्यूई है और एक फोर्स माइनस क्यूई है। आप अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में कौन रहता है? प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में कौन नहीं रहता? तो नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां फ्लो होती है? पॉजिटिव से, और एंड कहां पे होती है? नेगेटिव पे। इसलिए यहां पर ये चीज बताई गई है आपको। अब शुरुआत करें यहां पर डेरिवेशन की, ताकि आपको चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आए। इस डायग्राम के साथ ही कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए और आप अच्छे से इसको एनहेंस कर सके और चीजों को समझ सके। तो यहां समझते हैं, सबसे पहले मैंने बेसिक फॉर्मूला लिया है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया डियर स्टूडेंट। अब आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई कैसे आया, ऊपर मैंने बता चुका हूं। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इसलिए लिखा मैंने बिकॉज ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर क्यू ई हो जाएगा। तो यहां प्लस क्यू लिया है, प्लस ही क्यू ले रहे हैं सर? प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्यूई का क्यूई हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। आप ध्यान से देखें इस वीडियो में, जहां मैं नोट कर रहा हूं, बी जो पॉइंट है जहां फोर्स कैसे लग रहा है? इस साइड लग रहा है। इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली, नीचे वाली। मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्यूई की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी बीसी। तो मुझे बीसी की वैल्यू निकालनी है। तो गौर से देखें तो बीसी एक परपेंडिकुलर है और जिसकी वैल्यू निकालनी है, और किसकी वैल्यू गिवन है? हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट हाइपोटेनियस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। आप बोलोगे इसकी क्या मतलब है सर? मतलब है क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर निकालना, मुझे ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। अब यहां पे जो मैं ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी निकालनी है। तो बाय यूजिंग ज्योमेट्री, जो आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इक्वल का इक्वल, परपेंडिकुलर का नाम क्या है यहाँ पर इस डायग्राम में? बीसी नाम है। तो बीसी का बीसी, और हाइपोटेनियस कितना है? 2a है, तो नीचे 2a लिख दिया। यहाँ बीसी की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी 2a साइन थीटा। तो जहां ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको रिप्लेस करके हमने लिख दिया 2a साइन थीटा। तो यहां हमारे पास आ गया टॉर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा। बट हम जानते हैं कि हमने जो शुरुआत की थी टॉपिक में लिखा है टॉर्क ऑन अ डाइपोल, मीन्स हमें ये टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में निकालना होगा। सो एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2a होता है। Q इंटू 2a। तो बट ऑब्वियस है जहां पर Q इंटू 2a है ये पूरा, वो रिप्लेस किससे हो जाएगा? P से। तो टॉर्क इज इक्वल टू फाइनल एक्सप्रेशन आ गया P ई साइन थीटा, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर टॉर्क, साइन हटेगा तो क्रॉस आएगा, 11th क्लास में सीखा था हमने। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर क्या आ गया? E आ गया है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं। स्पेशल केस में क्या है वो समझे। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 कितना होता है? 0। और टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। तो थीटा की जगह 0 लिख देंगे, और साइन 0 की वैल्यू तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू आप 180 रखेंगे, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये टॉर्क पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। और अब ले रहे हैं 90। जब थीटा 90 ले रहे हैं तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन 90 करेंगे तो यहां आ जाएगा P। इससे क्या पता चला? इससे ये रिजल्ट निकलता है कि टॉर्क तब मैक्सिमम होगा व्हेन द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल? ये कौन है बेटा डियर स्टूडेंट? ये है P, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये है E, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 आ जाए तो टॉर्क क्या रहेगा? मैक्सिमम। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन की।
So have a good day. Thank you.